दोस्तों, आपने राजस्थान के कई प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन के साथ वीडियोस देखी होंगी, बट क्या आपने कभी संपूर्ण राजस्थान के गणेश मंदिरों की यात्रा की है? आई एम श्योर की भी होगी। तो सभी मंदिरों की तो नहीं, ये सभी मंदिर अपने में यूनिक हैं। इनमें से कोई फोर्ट यानी गढ़ पर स्थित है, तो कोई छोटी छोटी डोंगरी पर। किसी के 3 नेत्र है, किसी के सूंड ही नहीं है, तो किसी को लोग अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। कोई नदी के बीचों बीच विराजमान है, तो कोई शहर की चौकीदारी का पद संभाले बैठे हैं। इतना ही नहीं, कोई बैठने की बजाय खड़े हुए ही विराजमान है, जिन्हें भक्तजन अलग अलग नामों से पूछते हैं, जैसे कि गजानंद, लंबोदर, विनायक, वक्रतुंडा, एकदंत, बप्पा, गणपति, विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति जैसे कई नामों से। इंटरेस्टिंग बात तो है कि इन सभी मंदिरों में हर बुधवार को मेले सा माहौल होता है, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन मंदिरों में गणेश चतुर्थी को कितनी ज्यादा भक्तों की तादाद होती है कि कई घंटों पैदल चलकर भी लाइन से नंबर आना मुश्किल होता है। तो चलिए टूरनो के हमारे इस मंदिर सीरीज के एपिसोड 4 के माध्यम से वर्चुअली टूर पे चलते हैं राजस्थान के सभी मोस्ट विजिटेड गणेश मंदिरों की यात्रा में, मेरे यानी आपके दोस्त सनी के साथ, और आप देख रहे हैं टूरनो। इस यात्रा का सबसे पहला सबसे ज्यादा विजिटेड टेम्पल है जयपुर का मोती डूंगरी गणेश टेम्पल। जी हाँ, मोती डूंगरी जयपुर और राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के टॉप 10 गणेश मंदिरों में शामिल है। यह मंदिर जयपुर के बिरला मंदिर के बगल में मोती डूंगरी पहाड़ी के ठीक नीचे मौजूद है। यहाँ गणेश जी की सिंदूरिया रंग की विशाल दाहिनी सूंड वाली प्रतिमा है, जिसे जयपुर के राजा माधो सिंह प्रथम की रानी के पिहिर मावली गुजरात से सेठ जयराम पालीवाल लेकर आए थे, और इन्हीं की देखरेख में 1761 में इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मंदिर का गोल्डन इंटीरियर देखने लायक है, और सभी शुभ कार्य की शुरुआत जयपुर वासियों की यहीं से होती है। बट ये स्पेशली फेमस है यहाँ नई नवेली गाड़ियों की पूजन और गणेश चतुर्थी को चढ़ाए जाने वाले बिग साइज के लड्डूस के लिए। यहाँ ध्यान रखना, मंदिर की ओपन रहने की टाइमिंग सुबह 5 से रात्रि 9 बजे तक, और वहीं बुधवार को 11 बजे तक रहती है। चलिए, हमारी लिस्ट का अगला मंदिर है जयपुर का ही गढ़ गणेश जी का टेम्पल। गणेश जी का ये मंदिर जयपुर शहर के उत्तर दिशा में गैटोर की छतरिया और नाहरगढ़ फोर्ट के पास अरावली की पहाड़ियों पर 4 मंजिला गढ़ में मौजूद है। 18वीं सेंचुरी का ये प्राचीन टेम्पल, जिसकी स्थापना महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना से पहले अश्वमेघ यज्ञ कराते वक्त की थी। करंटली यहाँ के लिए हमें 365 सीढ़ियों के अप्रॉक्स चढ़नी होती है, और यहाँ ऊपर से पूरे जयपुर शहर के नज़ारे भी लिए जा सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ से गणेश जी पूरे जयपुर शहर की चौकीदारी करते हैं। गढ़ गणेश जी की मुख्य विशेषता है कि ये भारत के बहुत ही कम मंदिरों में से एक है जहाँ गणेश जी का मुख मानव रूप में है। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ की मूर्ति बाल गणेश के विग्रह पुरुषाकृति यानी विनायक रूप में बिना सूंड वाले बाल स्वरूप में है। टाइमिंग्स का यहाँ भी ध्यान रखना, सुबह 5 से 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात्रि 7 बजे तक खुला रहता है। नेक्स्ट थर्ड टेम्पल है सवाई माधोपुर के रणथंभौर में स्थित त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। यह टेम्पल चारों तरफ से रणथंभौर नेशनल पार्क के जंगलों से घिरा हुआ है, जो मौजूद है रणथंभौर फोर्ट के ऊपर ही। इसीलिए हमें पूरे फोर्ट से होते हुए मंदिर में दर्शन करने होते हैं। यहाँ के गणेश मंदिर की इंटरेस्टिंग बात तो ये कि ये राजस्थान के सबसे प्राचीन गणेश मंदिरों में से एक है, जो पूरे संसार में ऐसा मंदिर है जहाँ गणेश जी के 2 आंखों की बजाय 3 आंखों यानी त्रिनेत्र वाले मुख के साथ अपनी पूरी फैमिली, दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि और दोनों पुत्र शुभ और लाभ के साथ विराजमान हैं। इस प्राचीन मंदिर की इतनी ज्यादा मान्यता है कि जो लोग यहाँ किसी कारणवश नहीं आ पाते, वो अपने इनविटेशन कार्ड यानी निमंत्रण पत्र बाई पोस्ट यानी डाक के द्वारा भी भेजते हैं। यहाँ हर बुधवार को तो ऑब्वियसली श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, बट हर साल गणेश चतुर्थी को यहाँ इतना भव्य मेला भरता है कि इसे संपूर्ण राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मेला भी कहा जाता है। त्रिनेत्र गणेश जी के बारे में और जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर इनकी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो देख सकते हो। चलिए, अगला 4th मंदिर है जोधपुर का रतानाड़ा गणेश टेम्पल। ये मंदिर प्रांगण जोधपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर दूर रतानाड़ा पहाड़ी पर जमीन से 108 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। मंदिर में 6 फीट ऊंची भगवान गणेश की प्रतिमा है, जो जोधपुर के एक ब्राह्मण रता आनंद को पहाड़ियों के बीच मिली थी, और इन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रतानाड़ा गणेश मंदिर हो गया। इसके बाद साल 1964 में इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन का काम हुआ। आपको बता दें, मारवाड़ क्षेत्र के सभी शुभ कार्य का शुभारंभ यहीं से होता है। कहते हैं कि यहाँ 7 बुधवार दर्शन करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। मंदिर इतनी हाइट पर है कि यहाँ से पूरे जोधपुर शहर का मनोरम दृश्य लिया जा सकता है, और इन्हीं व्यूज को और इनहैंस करता है यहाँ मंदिर के ऊपर लगा हुआ दूरबीन, तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं।
वैसे इसी मंदिर के नीचे एक ब्यूटीफुल पार्क के साथ एक वाटर पॉन्ड भी बना हुआ है। नेक्स्ट हमारी सीरीज का 5th टेम्पल है उदयपुर का बोहरा गणेश जी का मंदिर। ये फेमस गणेश मंदिर मौजूद है उदयपुर में आहड़ म्यूजियम और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पास में। ये गणेश मंदिर उदयपुर का सबसे प्राचीन गणेश मंदिर जो करीब 350 साल पुराना है, जिसकी स्थापना महाराणा मोकल जी के द्वारा सूर्य की पहली किरण से की गई थी। यहाँ गणेश जी खड़े रूप में विराजमान है। कहते हैं कि एक जमाने में इसे लोग बोहरा गणेश जी की जगह बोर गणेश के नाम से जानते थे। उस समय जब लोगों को शादी ब्याह और कारोबार के लिए पैसों की जरूरत होती थी तो वो यहाँ पर्ची में लिखकर भगवान के सामने रख देते थे। प्रभु की कृपा से जल्द ही उनको जरूरत की रकम मिल जाती, जिसके बाद लोग इन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाने लगे। स्पेशली मेवाड़ क्षेत्र की बोहरा कम्युनिटी के लोग, जो आज लाखों भक्तों का आस्था का केंद्र है। चलिए 6 मंदिर है हमारे कोटा के खड़े गणेश जी। यहाँ तो नाम में ही खड़े गणेश जी, यानी प्रभु यहाँ पर भी उदयपुर के बोहरा गणेश जी की तरह खड़े रूप में विराजमान है। कहते कि ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि खड़े गणेश जी की मूर्ति की स्थापना घरों में नहीं होती, इसलिए कोटा वासियों के लिए वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टेम्पल्स में से एक है। मंदिर की लोकेशन कोटा के बिल्कुल साउदर्न पार्ट के एंड पर है, जो कोटा बाईपास के बगल में है। यहाँ मंदिर के अलावा यहाँ का मेन अट्रैक्शन है ब्यूटीफुल गणेश उद्यान, तो इसे भी आप विजिट कर सकते हैं। अगला 7 टेम्पल है सीकर जिले का खंडेला धाम। इस धाम की लोकेशन पलसाना खंडेला मेन रोड के पास ही में है, जो शहर के भीड़ भाड़ से दूर एक एकांत शांत एरिया में बना हुआ है, वो भी टोटल में 52 बीघा लैंड एरिया में। यहाँ का निर्माण खंडेलवाल वैश्य समाज द्वारा करवाया गया है, जहाँ कई मंदिर है बट मुख्य है भगवान गणेश का फेमस मंदिर, जहाँ पर मंदिर में नारियल बांधने की प्रथा और मान्यता है। और इनके अलावा यहाँ का मेन अट्रैक्शन है एक हनुमान जी और शिव का मंदिर, और साथ ही में सर्कुलर शेप का ये चारों तरफ से मंदिरों के समूह से घिरा हुआ गार्डन। कहा जाता है कि इनमें खंडेलवाल समाज की कुल 72 गोत्र की सभी 37 कुल देवियों के मंदिर बने हुए हैं, जिनके सामने अभी बद्रीनाथ धाम का रेप्लिका भी बनाया जा रहा है। यदि आप में से कोई यात्री दूर से आता है तो उनके लिए यहाँ सभी सुविधाएं वाली AC नॉन AC धर्मशाला और भोजनालय भी है। नेक्स्ट 8th गणेश मंदिर है सिक्कर का बाजियावास का गढ़ गणेश जी। ये व्हाइट कलर का टेम्पल कॉम्प्लेक्स सिक्कर के दातारामगढ़ तहसील में बाजियावास विलेज में एक छोटी सी डूंगरी पर लोकेटेड है, जो जीण माता और खाटू श्याम जी से मात्र 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। शेखावटी की वादियों के बीच ये भव्य मंदिर, जहाँ करीब 3.5 क्विंटल वजनी गणेश प्रतिमा है रिद्धि सिद्धि के साथ। यहाँ पर भी नारियल बांधने की मान्यता है और हमेशा यहाँ शादी विवाह के जोड़े देखे जा सकते हैं प्रभु के दर्शन करते हुए। इसके बाद अगला 9th गजानन जी का मंदिर है अजमेर का खोड़ा गणेश जी। अजमेर से लगभग 25 किलोमीटर और किशनगढ़ से मात्र 9 किलोमीटर डिस्टेंस पर खोड़ा गांव में विराजमान है खोड़ा के गणेश जी, जिन्हें यहाँ के लोकल्स दंतकोट के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर को 400 साल पहले किशनगढ़ की रॉयल फैमिली ने बनवाया था, यहाँ के फोर्ट के परकोटे के बगल में। बट वर्तमान में फोर्ट तो खंडर हो चुका है और वहीं परकोटे के बारे में कई लोगों का कहना है कि इसे यहाँ के राजा के बजाय भूतों के द्वारा बनाया गया था। है ना इंटरेस्टिंग। वैसे आपको बता दूं, यहाँ का भी गणेश मेला फेमस है। चलिए नेक्स्ट 10th गणेश मंदिर है जैसलमेर का चूंदी गणेश जी। ये जैसलमेर शहर से मात्र 12 किलोमीटर दूरी पर है और इस मंदिर की रोचक बात यह कि इसकी लोकेशन जो है नदी के बीच में होना। जी हाँ, हालांकि बारिश नहीं होती तब तो ठीक है, बट स्पेशली मानसून में जब यहाँ नदी बहती है तो नदी का पानी स्वयं गणेश जी के ऊपर से जाता है, जिनकी प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयंभू प्रकट हुई है। वैसे इस नदी के पत्थरों से छोटे छोटे घर बनाने से लोगों के सपने भी पूरे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये लोकेशन तपोभूमि के रूप में भी जानी जाती है, जो कभी चम्मन ऋषि का आश्रम भी हुआ करता था। प्रेजेंट में यहाँ गणेश मंदिर के अलावा कई और देवी देवताओं के मंदिर भी है। नेक्स्ट 11th गणेश टेम्पल है कुचामन सिटी का गणेश डूंगरी। ये स्थान कुचामन सिटी के सेंटर में ठीक कुचामन फोर्ट के सामने एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। लगभग 200 साल पुराना इस मंदिर का निर्माण यहाँ के राजा हरि सिंह के द्वारा करवाया गया था, जहाँ से पूरे कुचामन की ओल्ड सिटी दिखाई देती है। ये गणेश टेम्पल बोथ नागौर और कुचामन का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टेम्पल्स में से एक है, इसलिए ये भी मस्ट विजिट प्लेस है। इसके बाद 12th गणेश जी का स्थान है नागौर का मुंडियार गणेश टेम्पल। इस मंदिर की लोकेशन नागौर सिटी से 30 किलोमीटर दक्षिण में मुंडियार विलेज में है। यहाँ की इंटरेस्टिंग बात है कि मंदिर में गजानन जी दक्षिण मुखी रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि इस गणेश प्रतिमा को जोधपुर से नागौर लाया जा रहा था, बट नागौर के एक राजा का वचन ना निभाना और टूटने के कारण इसकी स्थापना नागौर सिटी के बजाय यहाँ मुंडियार में ही की गई।
वैसे हाल ही में इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन का काम किया है। आपको बता दें ये मुंडियार वही है जहाँ पर प्रसिद्ध मुंडल माता या कहूँ ब्राह्मणी माता का मंदिर भी है, तो आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। चलिए हमारा 13th गणेश स्थल है टोंक जिले का बोडा गणेश जी का मंदिर। यह सुंदर मनोरम मंदिर परिसर टोंक के देवली से 5 किलोमीटर दूर बिसलपुर डैम के वाटर कैचमेंट एरिया के तट पर या कहूँ बनास नदी के किनारे बना हुआ है। ये पूरा मंदिर परिसर सर्कुलर शेप के एरिया में बिल्डअप है, जिसमें भगवान गणेश के टेम्पल के साथ धर्मशाला और मंगल वाटिका नाम के गार्डन भी मौजूद है, जिसमें स्पेशली बच्चों के लिए टॉय ट्रेन भी है। इन सब के अलावा यहाँ का मेन अट्रैक्शन है बनास रिवर में बोटिंग। जी हाँ, आप यहाँ नॉर्मल चार्जेस में बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। अगली 14th प्लेस है टोंक का ही अन्नपूर्णा गणेश मंदिर। ये टोंक सिटी के मध्य में एक छोटी सी पहाड़ी पर है, जिसके पीछे एक खंडर महल भी स्थित है, जो इस लोकेशन को एक अलग ही लुक देता है। यहाँ ऊपर वैसे थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़कर पहुंचा सकता है, जहाँ से टोंक शहर का एरियल व्यू भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट 15th है राजसमंद का गणेश टेकरी। ये स्थान राजसमंद के नाथद्वारा में विश्व के सबसे ऊंची यानी स्टैचू ऑफ बिलीफ के पास ही में एक ऊंचे स्थान पर मौजूद है। ये गणेश मंदिर इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि एक तो यहाँ गणेश जी के एक दंत नहीं बल्कि 2 दंत है, और दूसरा ये काफी प्राकृतिक लोकेशन है जहाँ बारिश में जलधारा भी चलती है, और ऊपर से पास ही में बहती हुई बनास रिवर भी देखी जा सकती है। गणेश मंदिर के अलावा यहाँ राम बोला नामक कुंड और शिव मंदिर के साथ बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था भी है। आगे हमारी 16th प्लेस है बांसवाड़ा का सिद्धि विनायक जी का मंदिर। विनायक जी का ये टेम्पल मौजूद है बांसवाड़ा शहर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर तलवाड़ा ग्राम में। ये गणेश मंदिर वागड़ क्षेत्र का सबसे फेमस गणेश मंदिर है, जिसे यहाँ के लोकल्स में आमलिया गणेश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसी टेम्पल के पास में प्रसिद्ध माँ त्रिपुरा सुंदरी माता का भव्य मंदिर भी आप दर्शन कर सकते हो। नेक्स्ट 17वां टेम्पल है चूरू का तारागढ़ी गणेश मंदिर। चूरू शहर से मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर देपालसर के एक छोटे से स्थान पर बना हुआ है विनायक जी का ये मंदिर। इस प्राचीन मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि लगभग 500 वर्ष पहले जोधपुर की राजकुमारी तारा कंवर ने यहाँ प्रभु की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु ने इनको दर्शन दिए, जिसके बाद इन्होंने यहाँ जीवित समाधि ली और फिर इसी स्थान पर तारागढ़ी नामक मंदिर की स्थापना की गई, जहाँ पर मुख्य गणेश मंदिर के अलावा कई देवी देवताओं के मंदिर भी है। अगला 18th लोकेशन है झुंझुनू का गुढ़ागोर जी का गणेश टेम्पल। ये स्थान झुंझुनू शहर से 30 किलोमीटर दूर गुढ़ागोर जी की पहाड़ियों पर मौजूद है। यहाँ पर मंदिर प्रांगण जरूर छोटा है, बट यहाँ के गणेश जी की प्रतिमा बहुत ही विशाल है। साथ ही में झुंझुनू वासियों की आस्था भी इनमें बहुत है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट का 19th मंदिर है बीकानेर शहर का बड़ा गणेश जी का मंदिर। बीकानेर के नेहरू नगर में मौजूद ये लगभग 450 वर्ष प्राचीन गणेश मंदिर है। इसे बड़ा गणेश जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बीकानेर के सभी गणेश मंदिरों में सबसे प्राचीन और मान्यता वाला है, जिसे यहाँ के लोग धोती वाले गणेश जी भी कहते हैं। इसी के बगल में 21 गणेश मंदिर भी दर्शन कर सकते हो, जहाँ पर एक ही गणेश प्रतिमा में टोटल में 21 गणेश जी विराजमान है, वो भी रिद्धि सिद्धि को दोनों को गोद में लिए। अगले हमारी लिस्ट के लास्ट 20वें गणेश मंदिर है बीकानेर के ही कान वाले गणेश जी। ये मंदिर बड़ा गणेश जी से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ गणेश भगवान के कान में मनोकामना बोलने से पूर्ण होती है, इसलिए यहाँ के गणेश जी को कान वाले गणेश जी कहा जाता है। सो ये थे राजस्थान के 20 सबसे ज्यादा मोस्ट विजिटेड और मान्यता वाले गणेश मंदिरों के स्थान। वैसे ये लिस्ट 20 मंदिरों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि और भी बहुत से मंदिर है, जैसे भीलवाड़ा के सिद्ध गणेश जी, डूंगरपुर के मुरला गणेश जी, जयपुर के नहर के गणेश जी और गणेश मंदिर जोटवाड़ा, कोटा के एसी वाले और सर्किट हाउस वाले वीआईपी गणेश जी, मकराना के बोरावर गणेश जी, सूरतगढ़ का गणपति धाम, सुजानगढ़ के सिद्धि विनायक जी और बीकानेर के गणेश धोरा जैसे और भी कई मंदिर। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं जल्द। टिल देन, जय हिंद।